हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन करने वाले हैं। वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बस दिमाग में रखेंगे, आपसे सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो, अब ये जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है। समझो, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा जिससे आपको आगे 2025 में काम आएगा। देखो, let vector a equal to 2i plus 3j plus 4k and vector b equal to i minus 2j minus 2k and c equal to minus i plus 4j plus 3k if d is a vector perpendicular to both b and c। दो वेक्टर्स हैं, उनके परपेंडिकुलर है कौन भाई? b and c। and a dot d equal to 18 then a cross d होल स्क्वायर निकालना है। देखो क्वेश्चन समझो क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है ये है कि एक वेक्टर अगर यहाँ पे b है और एक वेक्टर अगर c है, ठीक है, तो इसका हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है? अगर ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है तो इसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है हमारा b क्रॉस c। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जो d है वो भी b क्रॉस c के परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसके परपेंडिकुलर ही एक और वेक्टर है d। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि d और b क्रॉस c आपस में क्या है? पैरेलल है। तो जब दो चीज पैरेलल होती है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था? जब दो चीज पैरेलल होती है तो एक दूसरे का क्या रहता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, स्केलर मल्टीपल होता है। तो मुझे पता चल चुका है एक कॉन्सेप्ट इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो इसमें मुझे पता चल चुका है, वो है डी जो वेक्टर है वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। बस दैट्स ऑल। अब आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये अगर पता है तो आपसे सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा। और ये कैसे पता चला ये हमने देख लिया। देखो, अब b क्रॉस c निकालना है, b भी पता है, c भी पता है। b क्रॉस c को कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। b क्रॉस c अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा i j k। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, b कितना है 1 -2 c कितना है -1 4 3। चलो सॉल्व करते हैं। i ये बन जाएगा मेरा -6 + 8। ठीक है, बीच में माइनस j आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कितना 3 -2, फिर आ जाएगा मेरा प्लस k, ये हो जाएगा 4 -2। ठीक, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये आएगा 2i -j + 2k। अच्छा, ये क्या मिला मुझे? b क्रॉस c मिल गया, b क्रॉस c मिल गया। अब ये d हमें पता है, d इक्वल्स टू कितना है? लैम्डा टाइम्स ऑफ b क्रॉस c। b क्रॉस c अब पुट कर देते हैं वैल्यू भाई। लैम्डा टाइम्स ऑफ b क्रॉस c कितना है? 2i -j + 2k। यही है ना भाई। तो d मुझे पता चल चुका है। अच्छा, यहां से मुझे क्या मिल गया? ये देखो, यहां से मुझे मिल गया d। ठीक है, d मुझे मिल गया, a मुझे पता है और मुझे a डॉट d पता है। तो मैं डायरेक्ट क्या लगा रहा हूं? फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो, a डॉट d कितना है भाई? 18। a मुझे ऑलरेडी पता है, हम उसमें लिख लेते हैं। a कितना है हमारा? a है हमारा 2i + 3j + 4k, ये हमारा a है। डॉट में d कितना है? d है हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये है हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i - 2j + 2k। 2i - j + 2k इक्वल्स टू कितना हो गया? 18 के बराबर हो गया। अब देखो इजीली यहां से आप डॉट प्रोडक्ट करके लैम्डा निकाल सकते हो। देखो लैम्डा क्या निकला? लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना होगा? i × i होगा, ये 4 - 3 + 8 कितना हो गया? इक्वल्स टू 18। कितना हो जाएगा? 4 में से 1 3 गया, 1 और 1 8 9, तो 9 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया? 18। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये हमें लैम्डा भी मिल चुका है। ठीक, लैम्डा भी मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही फाइंड करना था, हमें मिल चुका। अब देखो क्या करना है, हमें a क्रॉस d का होल स्क्वायर निकालना है ना। a क्रॉस d का होल स्क्वायर, यहाँ तो एक फॉर्मूला लगा लो जो आपको पता है। ठीक है, a क्रॉस d का, a क्रॉस d कर लो और उसका होल स्क्वायर लगा दो। या दूसरा एक इसका एक फॉर्मूला होता है लैग्रेंज फॉर्मूला। वो लैग्रेंज फॉर्मूला बोलता क्या है? ये फॉर्मूला बोलता है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर डॉट, ये हो जाएगा हमारा d स्क्वायर माइनस ऑफ a डॉट d का होल स्क्वायर। अच्छा, यही फॉर्मूला क्यों लगाया? हम उससे भी कर सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट के सामने a क्रॉस d निकालो, आपको a भी पता है d भी पता है, और उसका मॉडुलस निकाल लो, उससे भी आप कर सकते हो। इसमें हमने इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यूज होगा। a क्रॉस d का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो देखो a हमें ऑलरेडी पता है, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ a आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकाल सकते हो। a हमें पता है, देखो ये मेरा a है। 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4,
4 + 9 + 16 कितना हो जाएगा, 4 + 16 20 29, तो ये बन गया मेरा कितना 29 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारा d है। तो अब d कितना होगा भाई, d था हमारा कितना, ये था पूरा d, तो ये हमारा क्या था 4i - 2j + 4k। अच्छा इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं ना, कितना होगा, देखो इसका मॉडुलस होगा हमारा ये 16 + 4 + 16, 16 16 32 और 4 36, 36 मतलब 6 है ना। इसका अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ a.d, a.d हमारे पता है 18 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 324। सॉल्व करो भाई, 29 × 36 करोगे तो वो आ जाएगा 1044 माइनस 324 माइनस करोगे तो इसकी आंसर आ जाएगी आपकी 720, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, a क्रॉस d होल स्क्वायर, ये हमारा फाइंड हो चुका है। और आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ टफ चीज थी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस मिलते रहें। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बस आप जुड़ जाओ, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो सीखने मिलेगा आपको, छोटे से छोटा स्टेप, कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला मिलेगा, कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।